जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत को संतान प्राप्ति की कामना से रखा जाता है और इसके अलावा भक्तों को इस दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश होकर अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए आज के इस पावन अवसर पर हम सभी सच्चे मन से श्रवण करते हैं सावन पुत्रदा एकादशी संपूर्ण कथा की। एकादशी व्रतों का क्रमशः महात्म श्रवण करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है तथा मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप कृपा करके मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधान है, इसमें कौन से देवता की पूजन की जाती है तथा इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल हमें प्राप्त होता है। अब मैं इसके महात्मा का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय की बात है, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक सुंदर और समृद्ध नगरी हुआ करती थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे भवन, विशाल राजमार्ग, सुंदर उद्यान और हरे भरे वृक्ष उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। नगर में रहने वाले लोग बहुत ही सुखी और संपन्न थे। उस नगरी पर महिजीत नामक राजा का शासन था। राजा महिजीत अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और न्यायप्रिय थे। वे अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता था, गौओं की सेवा होती थी और साधु संतों के लिए राजमहल के द्वार सदैव खुले रहते थे। राजा प्रजा की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते थे। किसी गरीब को भोजन की आवश्यकता होती तो राजकोष से सहायता दी जाती। किसी कन्या का विवाह करना होता तो राजा सहायता करते। किसी भी किसान का फसल नष्ट हो जाता तो उसका कर माफ कर दिया जाता था। राजा के राज्य में धर्म, सत्य और न्याय का बोलबाला था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी राजा के हृदय में गहरा दुख था। राजा महिजीत पुत्रहीन थे। समय बीतता जा रहा था, राजा की आयु बढ़ती जा रही थी और उन्हें चिंता सताने लगी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। रात के समय जब पूरा राजमहल शांत हो जाता, तब राजा अकेले अपने कक्ष में बैठकर चिंता में डूबे रहते। वे सोचते कि मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, प्रजा को अपनी संतान की तरह पाला, किसी का धन नहीं छीना, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे किसी को दुख हो, किसी निर्दोष को कष्ट नहीं दिया। फिर मेरे जीवन में यह कमी क्यों है? मेरे बाद मेरे राज्य और प्रजा का क्या होगा? कभी कभी राजा भगवान के मंदिर में जाकर घंटों प्रार्थना करते। वे हाथ जोड़कर कहते, हे प्रभु, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया है, यदि मैंने किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी दुखी की सहायता की है, किसी ब्राह्मण या साधु का सम्मान किया है, तो उस पुण्य का फल मुझे संतान के रूप में प्रदान कीजिए। मुझे अपने राज्य के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी दे दीजिए। लेकिन समय बीतता गया और राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरकार निराश होकर राजा ने प्रजा के सामने अपना दुख कहा और एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और राज्य के प्रमुख प्रतिनिधियों को राजसभा में बुलाया। राजसभा में सभी लोग उपस्थित हुए। राजा कुछ समय तक मौन बैठे रहे। उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हे मेरे प्रिय मंत्रियों और प्रजाजनों, मैंने सदैव धर्म के अनुसार राज्य करने का प्रयास किया। मेरे खजाने में किसी भी गरीब का धन नहीं है। मैंने कभी देवताओं, ब्राह्मणों का या निर्दोष व्यक्ति की संपत्ति नहीं छीनी। मैंने कभी किसी का धरोहर हड़पने के प्रयास नहीं किया। राजा कुछ क्षण रुके और बोले, मैंने अपनी प्रजा को सदैव पुत्र के समान माना है। अपराधियों को भी घृणा से नहीं बल्कि सुधार की भावना से दंड दिया। मैंने कभी किसी से बिना कारण बैर नहीं किया। मेरे लिए सभी प्रजाजन समान है। राजा की आंखों में ऐसा कहकर आंसू आ गए। उन्होंने आगे कहा, फिर मैं भी पुत्रहीन क्यों हूँ? वृद्धावस्था में मेरी और बढ़ती जा रही है। मैं वृद्ध होता जा रहा हूँ और मेरे मन में यह विचार बार बार आता है कि मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा। और मेरा यह दुख केवल मेरा नहीं है, ये मेरे राज्य का भी दुख है। राजा की बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी मंत्री और प्रजा भावुक हो गए। उन्होंने राजा को धैर्य बंधाया और कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, हम आपके लिए ऐसा उपाय खोजेंगे जिससे आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
राजा के दुख को दूर करने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि ने विचार किया कि किसी महान तपस्वी ऋषि के पास जाकर इनका समाधान पूछा जाए। अतः वे सभी वन की ओर निकल पड़े। घने जंगलों से होकर वे आगे बढ़ते गए। कहीं पक्षियों का मधुर कलरव सुनाई देता, कहीं हिरणों के झुंड दिखाई देते। रास्ते में उन्हें अनेक आश्रम मिले। उन्होंने कई ऋषि मुनियों के दर्शन हुए और उनसे राजा के पुत्रहीन होने का कारण पूछा, लेकिन उनके मन को पूर्ण समाधान नहीं मिला। अंततः वो एक अत्यंत दिव्य आश्रम में जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक महान तपस्वी को देखा। वे थे महात्मा लोमश ऋषि। लोमश ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। वे तपस्या में लीन रहते थे। उनका शरीर तप के तेज से प्रकाशित हो रहा था। वे जितेंद्रिय, जीत, क्रोध और आत्म संयम में थे। वेद, वेदांग और शास्त्रों के गढ़ रहस्यों के ज्ञाता थे। कहा जाता है कि कल्प के बीतने पर उनके शरीर का एक रोम गिरता था, इसलिए उनका नाम लोमश पड़ा। और उनके आश्रम में अशुद्ध शांति थी। मंत्रियों और प्रजाजनों ने दूर से ही ऋषि को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। कुछ देर बाद ऋषि ने नेत्र खोले और प्रेम पूर्वक पूछा, हे सज्जनों, आप लोग किस उद्देश्य से मेरे आश्रम में आए हैं? आपके मन में कोई चिंता है तो निसंकोच कहिए। यदि मुझ में सामर्थ्य हुआ तो मैं अवश्य आपका कल्याण करूंगा। ऋषि के मधुर वचन सुनकर सभी को आशा की किरण दिखाई दी। प्रजा के प्रतिनिधियों ने हाथ जोड़कर कहा, महर्षि महिष्मती नगरी के राजा महिजित अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय हैं। वे अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। उनके राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। वे ब्राह्मणों, साधु, संतों, गौवों के सम्मान करते हैं। फिर भी महाराज पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। उनकी आयु बढ़ती जा रही है और उन्हें अपने बाद राज्य की चिंता सताती रहती है। महाराज के दुख के कारण पूरी प्रजा भी दुखी है। हमने अनेक उपाय किए लेकिन कोई समाधान ना मिला। अब हम आपके दर्शन हुए तो हमें विश्वास है कि आपके ज्ञान और तप के प्रभाव से राजा की समस्या का समाधान अवश्य होगा। हे महर्षि, कृपा करके बताइए कि राजा को पुत्र प्राप्ति क्यों नहीं हो रही और इसके लिए उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। लोमश ऋषि कुछ क्षण शांत रहने के बाद उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली। वह ध्यान में लीन हो गए। उनके तपोबल से राजा महिजित के पूर्व जन्मों का रहस्य उनके सामने प्रकट हो गया। कुछ समय बाद ऋषि ने नेत्र खोले और बोले, हे सज्जनों, राजा महिजित वास्तव में पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। सभी लोग ध्यानपूर्वक ऋषि की बातें सुनने लगे। लोमश ऋषि ने कहा, पूर्व जन्म में वो वैश्य अत्यंत निर्धन था। निर्धनता के कारण वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर व्यापार किया करता था। जीवन में कई कठिनाइयां थी और वो कई बार भूखा प्यासा ही रहता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी का दिन था। उस समय वो कई दिनों से भोजन और जल उसे प्राप्त नहीं हुआ था। दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी थी। सूर्य आकाश के मध्य में था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो जल की तलाश में जलाशय के पास पहुंचा। जलाशय के पास पहुंचते ही उसने देखा कि एक प्यासी गाय जल पी रही थी। वो गाय भीषण गर्मी के कारण बहुत व्याकुल थी। वो बड़ी श्रद्धा से जल पी रही थी, लेकिन उस समय वैश्य अत्यंत प्यासा था। उसने अधीर होकर उस गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। वो कर्म देखने में छोटा प्रतीत हो सकता है, लेकिन प्यासे जीव को जल पीने से रोकना धर्म की दृष्टि से उचित न था। उसी कर्म का संस्कार उसके जीवन में रह गया। उसी जन्म में उसने उस दिन उपवास भी किया था। उस उपवास का पुण्य तो उसे अगले जन्म में राजा बनने के रूप में प्राप्त हुआ, लेकिन प्यास से व्याकुल गायों को जल पीने से रोकने का पाप के फल उसे संतान सुख से वंचित होने के रूप में मिला है। ये सुनकर सभी लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए। तब एक मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, यदि राजा के पूर्व जन्म का पाप ही उनके पुत्रहीन होने का कारण है तो क्या इसका कोई प्रायश्चित संभव है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सनातन धर्म में प्रायश्चित और पुण्य कर्म के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पवित्र कर सकता है। भगवान की भक्ति, व्रत, दान, सेवा, सदाचार के मनुष्य के पाप कर्मों का क्षय होता है। लोमश ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये अत्यंत पुण्यदायिनी एकादशी है। यदि तुम सब श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु का पूजन करो, रात्रि में जागरण करो और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पालन करके उस व्रत का पुण्य राजा को समर्पित करो, तो राजा के पूर्व जन्म के कर्म का दोष शांत होगा और उनको पुत्र की प्राप्ति की मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाएगी। ऋषि के ये वचन सुनकर सभी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की लहर छा गई। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे महर्षि, हम आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करेंगे। इसके बाद मंत्री और प्रजा महर्षि को धन्यवाद कर वापस महिष नगरी में लौट आए। उन्होंने राजा लोमश की ऋषि से बात हुई पूरी वार्ता सुनाई।
राजा ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में आशा के आंसू आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, अब मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। जो भी व्रत और पूजा करनी होगी मैं श्रद्धा से करूंगा। तभी कुछ समय बीतने पर श्रावण शुक्ल एकादशी का दिन आया। पूरे राज्य में भक्ति भाव का वातावरण बन गया। प्रातःकाल सभी लोगों ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घरों और मंदिरों की सफाई की। राजा ने भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित किए, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन किया गया। पूरी नगर में भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन होने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री हरि भगवान की जय के जयकारे गूंजने लगे। प्रजा ने पूर्ण श्रद्धा से एकादशी का व्रत पूजन किया। दिन भर भगवान विष्णु का स्मरण किया, पुराणों और भगवान की कथाओं का श्रवण किया। रात्रि में मंदिरों में दीप से सजाया गया। भक्तों ने जागरण किया। कोई भगवान विष्णु के भजन गा रहा था, कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था, तो कोई श्री हरि की कथा सुन रहा था। राजा भी पूरी रात भगवान का स्मरण करते हुए रहे। राजा का समय बीतता गया। चारों ओर दीपक जल रहे थे। मंदिर में भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा विराजमान थी। उनके चरणों में तुलसी दल और पुष्प अर्पित थे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे हरि, यदि मेरे पूर्व जन्म में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। मुझे अपने कर्मों का फल स्वीकार है, लेकिन मेरी प्रजा के भविष्य के लिए मुझे एक योग्य संतान के आशीर्वाद दीजिए। हे भगवान, मेरी प्रजा ने मुझे सदैव अपना राजा ही नहीं बल्कि अपना परिवार माना है। मैं चाहता हूँ मेरे बाद इस राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना बनी रहे। उनकी प्रार्थना सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। सभी लोगों ने विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया। व्रत के पुण्य का संकल्प लेकर उसे राजा के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया, यथाशक्ति दान पुण्य किया गया, गौ सेवा की गई और भगवान श्री हरि विष्णु के और श्री हरि से राजा की मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की गई। उस पुण्य का फल राजा को समर्पित किया गया और कुछ दिनों के बाद शुभ समाचार मिला। रानी गर्भवती हो गई। राजमहल में प्रसन्नता का वातावरण छा गया। रानी गर्भवती है, ये सुनकर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने भगवान विष्णु को धन्यवाद किया। समय व्यतीत होते पर प्रसव का समय आ गया। अंततः रानी ने एक अत्यंत तेजस्वी और सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजमहल में शंख बजने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी। ब्राह्मणों ने मंगल स्रोतों का और मंत्रों का उच्चारण किया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई, मिठाइयां बांटी गई। राजा की आंखों से आनंद के अश्रु बहने लगे। उन्होंने अपने पुत्र को गोद में उठाया और भगवान के चरणों में नमन करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत का पालन करता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, कृपा करते हैं। जो व्यक्ति संतान की इच्छा रखता है, उसे श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन अवश्य करनी चाहिए। पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी दल अर्पित करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। इस व्रत की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से भी महान पुण्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य के कई जन्मों के पाप नाश होते हैं, उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार प्रिय श्रोताओं, यदि आप भी पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं तो केवल संतान प्राप्ति की इच्छा से नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भक्ति, आत्मशुद्धि और धर्म जीवन की भावना से इस व्रत को अवश्य करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को भोजन कराएं, गौ सेवा करें, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान दे सकते हैं। ध्यान रखें, एकादशी के दिन किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाए। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।